नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 27 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेतन्याहू की ऐसी बेइज्जती हुई है कि अगर कोई इज्जतदार आदमी होता तो जहर खा के अपनी जान दे देता। और साथ ही भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप कहीं मिल जाए तो शायद आप उसको जूते से मारेंगे। और साथ ही गजा को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, तो कौन सी बड़ी अपडेट है इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही ईरान ने $25 बिलियन की एक ऐसी डील कर ली है जिसके बाद मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं जो ईरान के खिलाफ कुछ सोचते हैं, आज उन तमाम देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमास के एक सीनियर अधिकारी को मारने का काम इजराइल की आईडीएफ ने किया है, तो वो अधिकारी कौन था और उसका इजराइल के खिलाफ क्या योगदान था, ये भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चूंकि आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर कर दीजिएगा। चूँकि जब आप कमेंट करते हैं ना, और आपकी उंगलियां जब ऐसे से टाइप करती हैं तो उन उंगलियों में कहीं ना कहीं ऊपर वाले का एक मैसेज छिपा होता है। इस वजह से आप कमेंट जरूर कर दें, आप जिसके भी पक्ष में खड़े। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है नेतन्याहू के हवाले से। एक मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस मीटिंग में तमाम दुनिया के देश जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को रख रहे हैं। लेकिन इस पूरी मीटिंग में अगर किसी की सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई है तो वो नेतन्याहू की हुई है। कैसे, आपको समझाता हूँ। जब उस मीटिंग में इनको जाना था तो ये भाई साहब सबसे पहले अपने देश से जब उड़ते हैं, इतना डर था इनके अंदर कि इन्होंने बाकी देशों के एयर स्पेस को इस्तेमाल तक नहीं किया। ना ये स्पेन के ऊपर से उड़े, ना ये फ्रांस के ऊपर से उड़े, ये जिग जैक रास्ते से जैसे तैसे करके यूनाइटेड नेशन पहुंचते हैं। वहाँ के जनरल असेंबली में जब ये पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपना पक्ष रखने जाते हैं, इसी दौरान इनका वॉकआउट हो गया। वॉकआउट का मतलब आप समझिए, जैसे मंच पे कोई नेता चढ़े, भाषण देना शुरू करे, जैसे कुछ बोलने की कोशिश करे, अचानक से जो नीचे जनता बैठी हो कुर्सियों को छोड़ के उठ जाए और वहाँ से जाने लगे। इस लेवल की बेइज्जती नेतन्याहू की हुई कि भाई साहब जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, इसी दौरान वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, सैकड़ों की तादाद में पूरी दुनिया के डिप्लोमेट वहाँ से उठते हैं और उठने के बाद जाने लगते हैं। आप उसका पहले वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू जैसे ही पोडियम की तरफ बोलने के लिए जाते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, इसी दौरान पूरी दुनिया के डेवलपमेंट इनका बाइकआउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ गाजा में किया है ये पूरी दुनिया देख रही है। और जब वक्त आया और जब मौका मिला, पूरी दुनिया खड़ी भी हो रही है। इसके बाद क्या हुआ, जब आधे से ज़्यादा लोग चले गए, तब नेतन्याहू अपना राग अलापते हुए कहते हैं कि गाजा में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। इतना गिर गया ये इंसान, किसने एक ऐसी लाइन बोल दी जिसके बाद पूरी दुनिया में आज इनका मजाक भी उड़ रहा। इन्होंने कहा कि अच्छा, आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हो कि गाजा में मैं मुसलमानों को टारगेट करता हूं, तो एक बात बताओ, क्या नाजी ने ज्यूइश को टारगेट किया था? यानी क्या हिटलर ने यहूदियों को मारा था? अब इसका जवाब मैं आपसे पूछता हूं कि मारा था कि नहीं मारा था। पूरी दुनिया जानती है कि हिटलर ने यहूदियों को खूब टॉर्चर किया था, लेकिन नेतन्याहू ने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि जैसे हिटलर ने यहूदियों को टारगेट और टॉर्चर नहीं किया था, उसी हिसाब से हम भी फिलिस्तीनियों को टॉर्चर और टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब ये बात जब नेतन्याहू ने बोली तो सुनने के बाद पूरी दुनिया बस हंस रही। साथ ही नेतन्याहू का कहना है कि हम गजा में संभावित मदद भी पहुंचा रहे हैं, हम गजा में खाने पीने की चीज़ें खुद पहुंचा रहे हैं, और गाजा के जो लोग हैं बेहद खुश हैं। गाजा के लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं। सोचिए कितनी बेशर्मी के साथ नेतन्याहू ये बात पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए बोल रहा है, जबकि पूरी दुनिया जान रही है कि नेतन्याहू गाजा के साथ क्या कर रहा है। इसके बाद नेतन्याहू ने एक छुटपुट धमकी भी दे दी। किसको? वेस्टर्न वर्ल्ड को। दरअसल वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो लगातार फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने में लगा और लगातार ये कह रहा है कि हम फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा देंगे और फ़िलिस्तीन को एज ए नेशन ट्रीट करेंगे।
अब ये बात जैसे ही नेतन्याहू को पता चली, नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को कहीं से भी ये डिसाइड करने नहीं देंगे कि कोई ऐसा देश बने जो इजराइल के लिए खतरा हो। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, भारत के बगल अगर पाकिस्तान बन गया तो क्या भारत को खतरा है पाकिस्तान से? और अगर खतरा है तो भारत अपने बॉर्डर को मजबूत करेगा, ना कि पाकिस्तान को ही ख़त्म करने की सोचेगा। सिंपल सी बात। लेकिन ये बात नेतन्याहू को समझ नहीं आती। भाई अगर तुमको फ़िलिस्तीन से खतरा है तो तुम अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करो। अगर तुम्हें लगता है कि खतरा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस देश को तुम बनने नहीं दोगे। लेकिन अब गुंडागर्दी और बदतमीजी और बेहुरमती का आप आलम देखिए कि पूरी दुनिया बाइकआउट कर रही है, लेकिन अभी भी ये अपना घिसा पिटा राग अलाप ही रहे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से, और ईरान ने तो ऐसा काम कर दिया जिसके बाद नेतन्याहू के गले की हड्डी और अटक गई। हुआ क्या, इधर आज आयतुल्लाह खामनेई साहब पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं, और संबोधित करने के बाद पूरी दुनिया से कहते हैं कि देखिए, हमें परमाणु हथियारों की ज़रूरत नहीं है, हमारा कुरान परमाणु हथियार की इजाज़त भी नहीं देता। परमाणु हथियार जो होता है वो इंसानियत और मानवता को ख़त्म करने वाला है। इस वजह से हम ऐसे किसी भी हथियार को नहीं बनाएंगे जो कुरान के खिलाफ हो। अब ये बात आयतुल्लाह खामनेई ने बोली, लेकिन इसी के साथ एक और धमकी दे दी और कहा कि हम भले ही परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम के मामले में कोई भी समझौता नहीं होगा। हम यूरेनियम खोदेंगे भी, न्यूक्लियर प्लांट भी लगाएंगे, और साथ ही उससे ऊर्जा भी पैदा करेंगे, चूँकि हमारे देश के लिए ऊर्जा का एक अहम सोर्स न्यूक्लियर ही होगा। अब आपको एक बात कन्फ्यूजिंग लगेगी कि अभी आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, अब आयतुल्लाह खामनेई कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक होता है न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार, एक होता है न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा कोई भी बना सकता है। पूरी दुनिया में अगर पाबंदी लगी है तो वो न्यूक्लियर वेपन पे ही लगी है। तो खामनेई का कहना है कि भाई हम हथियार नहीं बनाएंगे, वो हमारी कुरान के खिलाफ है, हमारी शरीयत के खिलाफ है, लेकिन हम बड़े ही इत्मीनान के साथ यूरेनियम इंक्रोचमेंट करेंगे और साथ ही अपना पावर प्लांट तैयार करेंगे जिससे जो बन पड़ता उखाड़ ले। और इसी के साथ रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि रशिया के साथ इस समय ईरान ने बड़ी डील की है। लगभग $25 बिलियन के करीब ये डील हुई है, जिसमें 4 के करीब पावर प्लांट ऐसे हैं जो ईरान में बनाए जाएंगे, और बनाने वाला कोई और नहीं, रशिया ही होगा। अब ये बात जब निकल के सामने आई तो पूरी दुनिया का मुंह देखने लायक था, क्योंकि रशिया जिस हिसाब से ईरान की मदद कर रहा, ये चीज़ें इजराइल को भी परेशान कर रही, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बाकी देशों को भी परेशान कर रही है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो अमेरिका ही है। और क्यों है ये हम सभी जानते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ही निकल के सामने आ रही है कि नेतन्याहू ने एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद अगर कोई सही पत्रकार वहाँ खड़ा होता तो बस एक सवाल पूछता। बात क्या बोली पहले आप वो जान लीजिए। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे जो बंधक हमास के कब्जे में हैं, हमारे जो लोग हमास के चंगुल में फंसे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम तुमको भूले नहीं हैं, हम तुमको आज़ाद करवाएंगे, तुम हमारे दिलों में रहते हो। ये बात जब नेतन्याहू ने बोली, अगर कोई कायदे का वहाँ इंसान होता बस एक सवाल पूछ लेता, अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम भूले नहीं, ये बात भी ठीक है, तुम आज़ाद करवाओगे, ये बात भी ठीक है, लेकिन एक सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर दे दो कि आज़ाद करवाने के लिए तुमने आज तक किया क्या है। यानी तुमने आज तक ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिससे ये पता चले कि तुम अपने बंधकों को आज़ाद करवाने के लिए कुछ कर रहे हो। तुम्हारे अपने देश में तुम्हारे लोग सड़कों पे उतरे हैं। तेल अवीव में हॉस्टेजेस स्क्वायर बन गया, जहाँ पे बातचीत होती है, जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, जहाँ पे धरने दिए जाते हैं कि भाई बंधकों को आज़ाद करवाओ, लेकिन इसके बावजूद तुम कुछ करना नहीं चाहते, तो फिर तुम किस मुँह से करते हो। लेकिन बात तो वही है कि वहाँ कोई ऐसा मर्द था ही नहीं जो ये सवाल पूछ सके। तो नेतन्याहू को जो बन पड़ा वो बंदा बोलता चला गया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही कि गजा में इजराइल के हमले काफ़ी तेज हैं। इजराइल लगातार वहाँ पे मारकाट मचा रहा है, और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि हमास का एक रेजिस्टेंस फाइटर था जिसका नाम मत्रिया था, मत्रिया को भी मार दिया। और मत्रिया ही एक ऐसा शख्स था जिसने 7 अक्टूबर साल 2023 में इजराइल के ऊपर जो बड़ा हमला हुआ था, इस पूरे हमले का जो एक पावर प्लांट बना था, जो एक ब्लूप्रिंट बना था, इस तमाम ब्लूप्रिंट के मास्टरमाइंडों में से एक मास्टरमाइंड जो मत्रिया था वो था। मत्रिया ने काफ़ी दिमाग लगा के पूरा प्लान बनाया था। मत्रिया की वजह से इजराइल में इतनी जानी गई थी, और इजराइल का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई था टॉप लेवल में तो उसमें से एक मत्रिया भी था। पता नहीं किसने मुखबरी कर दी। उसके बाद रेजिस्टेंस फाइटर के साथ जो IDF है उसकी मुठभेड़ होती है,
और मुठभेड़ काफ़ी देर चलती है और इसी दौरान मत्रिया को गोली लगती है और गोली लगने की वजह से मत्रिया की फिर वहाँ पे मौत हो जाती है। हालांकि जितनी बॉडी है वो काफ़ी विक्षिप्त अवस्था में, चूँकि 9mm और स्नाइपर की गोलियां जब चलती हैं तो चेहरों के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो अचानक से पहचान तो पॉसिबल नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके पहचान करने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द ये कंफर्म हो जाएगा कि मरा हुआ शख्स मत्रिया है या फिर नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात बोली जिसके बाद लगभग अब कयास लगाया जा रहा है कि सीज फायर हो सकता है, भले ही इजराइल की मर्जी से हो या फिर इजराइल की मर्जी के खिलाफ। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की मर्जी के खिलाफ कब से जाने लगा, नेतन्याहू के खिलाफ कब से जाने लगा। तो पूरी कहानी वो भी आपको समझा देता हूँ। हुआ क्या कि जब कतर के ऊपर हमला हुआ और इधर मामला वेस्ट बैंक का आन पड़ा तो फिर तमाम मुस्लिम देश नाराज हो गए। उन्होंने मीटिंग की, मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा अकस्मात एक मीटिंग करनी पड़ी। उस मीटिंग में कतर था, सऊदी था, बाकी अलग अलग देश थे। उन सबको आश्वासन देके समझाना पड़ा कि भाई साहब परेशान मत रहो, वेस्ट बैंक में हम कुछ होने नहीं देंगे, हम इजराइल को कुछ करने नहीं देंगे। इसी दौरान कई सारे मुस्लिम देश ऐसे थे जिनको अपने टेरिटरी का खतरा था, गजा के लिए कोई नहीं था। आप ये बात कंफर्म जानिए, जिनको अपने देश का खतरा था, जिनको अपने बॉर्डर का खतरा था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि देखो ऐसा है, इजराइल को रोक दो, नहीं तो हमारा कोई भी कॉपरेशन आपके साथ नहीं होगा। ये बात जब ट्रंप को पता चले तब ट्रंप ने एक तराजू में तौला। एक तरफ अरब कंट्री थे जो भर भर के पैसा, भर भर के तेल और भर भर के टूरिज्म देते हैं। एक तरफ इजराइल था जो मिडिल ईस्ट में उसका अपना एक अड्डा है, जो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इजराइल का प्रयोग किया जाता है। वो ट्रंप करता ही है, पूरे अमेरिका के जितने ही राष्ट्रपति हैं सब करते हैं, हम सभी जानते हैं। अब ट्रंप के दिमाग में ख्याल आया कि ये जो मेरा राइफल है, ये जो मेरा असलहा है, जब चाहूँगा इसको निकाल के अरब कंट्री को मार दूंगा, लेकिन अभी हमारी जरूरत पैसा, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट है। तो एक काम करता हूँ, अभी इनको खुश कर लेता हूँ, इजराइल को थोड़ा सा लात मार देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब इजराइल को थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा हथियार देके पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही फिर मचवा दूंगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करने के लिए इजराइल पे दबाव बनाना शुरू किया और अपडेट निकल के सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से साफ तौर पे कहा है कि हम सीज फायर करने के बेहद करीब है, बहुत जल्द गजा से कुछ अच्छी रिपोर्ट मिल सकती है। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये बात इस वजह से भी सीरियसली ली जा रही है चूंकि चंद दिन पहले तमाम अरब मुल्क से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात भी तो किया। अब सीज फायर की तारीख बहुत जल्द मुकर्रर हो सकती है। अगर हाँ तो आप लोग दुआ करते रहें, क्या पता बहुत जल्द सीज फायर हो और वो खुशखबरी सबसे पहले मैं आपको सुनाऊं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है खामनेई के हवाले से। खामनेई ने एक अजीब धमकी दी है। इस धमकी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। खामनेई ने कहा कि भले ही हम न्यूक्लियर प्लांट बनाए ना बनाए, न्यूक्लियर वेपन बनाए ना बनाए, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारे ऊपर कोई खतरा हुआ, अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो आने वाले टाइम में मुसीबतें मिडिल ईस्ट में बाकी देशों के लिए बढ़ जाएंगी। अब ये बात कहने सुनने में भले ही आपको हल्की लगे, लेकिन इस बात का वजन काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और इस बात को आप भूलिएगा मत। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती के हवाले से। अब ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती क्यों कहूँगा, पहले आप पूरी खबर सुनिए। चंद दिन पहले आपको याद होगा कि कैसे एक अमेरिकन एयरप्लेन में, और ख़ासकर वो एयरप्लेन जो सैनिकों का है, उस एयरप्लेन में तमाम भारतीय लोगों को भर के, हाथ पैर में बेड़ियाँ डाल के, जंजीरें बांध के, मुंह में कपड़ा ठूंस के भारत ला के उनको फेंक दिया गया। इस बात को लेके काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। मोदी जी खामोश रहे। मोदी जी को लगा कि भाई मेरा दोस्त है, दोस्ती बचा लेनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे फिर दोस्ती और टूटती चली गई, तकरार बढ़ती चली गई, और अंत में जब दोस्ती खराब हो गई तो भारत के ऊपर सेंसस लगाना चालू कर दिया ट्रंप ने। सेंसस बढ़ा, कितना बड़ा आपको पता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में 100% सेंसस और टैरिफ लग गई, ये भी आपको पता होगा। रशिया से बदला लेने के चक्कर में भारत को नीचा दिखाने का काम किस हिसाब से किया गया वो भी आपको पता है। मोदी जी को बुलाया तक नहीं गया, मोदी जी को न्योता नहीं मिला, ये भी आपको पता है। मोदी जी माय डियर फ्रेंड करते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात को इतनी सी भी तवज्जो नहीं दी, ये भी आपको पता है। लेकिन अब ट्रंप ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद एज ए इंडियन आपका खून खौल जाएगा। हुआ क्या, एक महिला जो सिख है, 33 सालों से अमेरिका में रह रही थी, भारत की निवासी थी, 77 साल उनकी उम्र है।
कम नहीं, 77 साल इनकी उम्र है, लेकिन अचानक से 33 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब एक फैसला करते हैं कि ये महिला अमेरिका में गलत तरीके से रह रही है और इस महिला को बाहर निकालो। इसके बाद इस बेचारी 77 साल की बुजुर्ग महिला के हाथों में जंजीर बांध के, पैरों में बेड़ियां डाल के और पूरी बेहुरमती के साथ, बेअदबी के साथ इस महिला को बाहर फेंका गया। कैसे? जहाज में डाल के, वहाँ से बांध के भारत की ज़मीन पे लाके छोड़ दिया गया। लेकिन हमारे मोदी साहब खामोश थे। मोदी साहब इस कदर खामोश थे कि पूरी दुनिया में आज भारत का मजाक बन रहा। और क्यों बन रहा आपको पता होगा, क्योंकि मतलब बड़ा साफ है कि जिस हिसाब से उस महिला को लाया गया, हमारे देश की एक महिला की बेइज्जती हुई, 77 साल की बुजुर्ग महिला की बेइज्जती हुई, लेकिन हमारे देश की सरकार खामोश है। क्या डोनाल्ड ट्रंप से हम सवाल नहीं पूछ सकते? अच्छा नहीं पूछ सकते तो जितने अमेरिकन गैरकानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हम उनको भी उसी अंदाज में पकड़ के वापस नहीं फेंक सकते? क्या टैरिफ के बदले हम टैरिफ नहीं लगा सकते? क्या गाली के बदले गाली हम नहीं दे सकते? और अगर नहीं दे सकते तो फिर ये चौथी बड़ी सेना, ये इतनी बड़ी इकोनॉमी, बड़ी बड़ी बातें, 56 इंच का सीना क्यों है? ये सवाल आज हर देश की जनता को पूछना पड़ेगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और पिछले कई दिनों से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरी वजह से, वीडियो में डेली ला नहीं पा रहा था, लेकिन आज से उसी रिदम में वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से चैनल पे आप उसी प्यार के साथ जुड़ जाएं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।